नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल SKK ज्ञान भारत में। यदि आप झारखंड के निवासी हैं और ST यानी शेड्यूल ट्राइब का कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं, अपने से घर बैठे अपने मोबाइल से अप्लाई करना चाहते हैं, आप कहीं भी CSC सेंटर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, अपने से भी कर सकते हैं। तो कैसे करना है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे। और दोस्तों, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का हेल्पफुल वीडियो आप लोगों को लगातार मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको झार सेवा ID, आपका सिटीजन ID क्रिएट करना होगा, तभी जाके आप लॉगिन करके आप कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको झार सेवा टाइप कर देना है और सर्च कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे पहला लिंक दिख रहा है झार सेवा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपको ID क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ रजिस्टर योर सेल्फ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और कुछ इस प्रकार का पॉपअप ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको इसको देखिए, थोड़ा वेट कर लीजिए। हाँ, इस प्रकार का आएगा। तो आपको क्या करना है, पहला आपका नाम यहाँ पे टाइप करना है, जो भी आपका नाम है पूरा नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जीमेल ID यहाँ पे डाल देना है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जीमेल ID जो डालिएगा आपका मोबाइल में होना चाहिए, क्योंकि उसमें OTP जाएगा। और दूसरा फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डालना होगा, दोनों में OTP जाएगा। दोनों का OTP यहाँ फिलअप करके ही आप रजिस्टर कर सकते हैं। ईमेल ID और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा, तो पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे की ओर यहाँ पे सिलेक्ट में क्लिक करके आपको यहाँ अपना राज्य यानी स्टेट सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद फिर से आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पे ऊपर में जो कैप्चा दिख रहा है, उस कैप्चा को यहाँ पे आपको हूबहू उसको पूरा देख के फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो सबमिट पे आपको क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ओके पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि आपका जो OTP है जीमेल में और आपका मोबाइल में आपको भेज दिया गया है, उसको देख के यहाँ पे फिल करना होगा और उसको वेरीफाई करना होगा, तभी जाके आपका बनेगा। ईमेल में जो OTP गया है, सबसे पहले मैं उस OTP को यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे जो मोबाइल का OTP है उसको भी फिलअप कर देना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी मोबाइल में OTP नहीं जाता है तो उसको रीसेंड करके फिर से उसको रीसेंड OTP भेजना है। और उसके बाद दोनों में OTP फिल करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो झार सेवा का ID पासवर्ड बन चुका है। तो जैसे ही दोस्तों आप झार सेवा का ID पासवर्ड बना लेते हैं, तो आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको फिर से आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च पर आपको लिख देना है झार सेवा। झार सेवा लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। आपका इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे झार सेवा यहाँ पे लिखा हुआ है, इस लिंक पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए लॉगिन वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पर लॉगिन ID और पासवर्ड। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जब हम लोग झार सेवा ID का ID पासवर्ड बनाए थे तो वहाँ पे जो ईमेल ID दिए थे, वही ईमेल ID को यहाँ पे लॉगिन ID में डालना है और वहाँ पर जो पासवर्ड बनाए थे उसी पासवर्ड को यहाँ पे फिलअप करना है। और इसके बाद आपको कैप्चा फिल करके लॉगिन करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट करके आपको दिखाता हूँ। अगला स्टेप आपका आता है लॉगिन। लॉगिन वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं, इसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको कहाँ क्या करना है आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ताकि कहीं मिस्टेक ना हो। इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सर्विसेज। आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो नीचे में आपका लिखा हुआ आ जाएगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है। तो आपको क्या अप्लाई करना है, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल ट्राइब यानी ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करने वाले हैं। तो पहला ही ऑप्शन में आपका आ जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर में कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल ट्राइब। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे नहीं आता है तो यहाँ पे सर्च करने का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कास्ट लिख देना है। इस तरह से कास्ट लिखने के बाद आपको सर्च कर दीजिएगा। कास्ट लिख के सर्च करने पर क्या होगा कि कास्ट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट अप्लाई करने का होगा वो सारा का सारा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद तो यहाँ पे हम मेरे स्थिति में आते ऑलरेडी पहले से आया हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो हम क्या करेंगे, इसी पर यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो आपका यदि आ जाता है तो आपको भी इस लिंक पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है।
इसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक भरना है, नहीं तो मिस्टेक करने पर क्या होगा, आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका क्या है, स्टेट, दूसरा आपका क्या है, सेंटर। तो इसमें क्या होता है, देखिए, जब आप ब्लॉक लेवल पर अप्लाई करते हैं यानी सर्कल लेवल पर अप्लाई करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको स्टेट वाला में सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। यदि आपको डीसी लेवल या एसडीओ लेवल का चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको सेंटर पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो चलिए यहाँ पर मेरे स्थिति में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सर्कल लेवल पर यानी ब्लॉक लेवल पर। तो स्टेट में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, तत्काल और एक नॉर्मल। तो नॉर्मल में क्लिक करेंगे। इसके बाद क्या करना है, जो भी एप्लीकेंट होगा जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं या अपना खुद बना रहे हैं, तो उसका अपना पूरा नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। पूरा नाम भरने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ लिंग। यहाँ पे आपको लिंग सेलेक्ट करना होगा। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, जो भी आप होंगे उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करके आपको आगे बढ़ना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको फिल कर दीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ जाना है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करके आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ईमेल है। ईमेल कोई ज़रूरी नहीं है, अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं और नहीं तो मत दीजिए। इसके बाद कैटेगरी में यहाँ पे देख सकते हैं एसटी लिखा हुआ, ये ऑटोमेटिक ले लेता है, इसमें उसको कुछ नहीं करना है आपको। इसके बाद दाहिने तरफ में कास्ट यानी जाति, यहाँ पे चयन करना होगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि एसटी के अंतर्गत बहुत सारा आता है दोस्तों। संताल भी आता है, मुंडा भी आता है और वही पहाड़िया लोग भी आते हैं। इसीलिए यहाँ पे आप जो भी जाति में आते हैं, अगर संताल है तो संताल यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से इस तरह से आपका कास्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन जो आपका है, आवेदक का वैवाहिक स्थिति, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ अगर आपका शादी हो गया है तो मैरिड में आपको क्लिक करना है, और यदि आपका शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड में आपको क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है रिलेशन डिटेल भरने के लिए। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, देखिए पिताजी का नाम, जो एप्लीकेंट है उसका पिताजी का नाम लिखना है। जिसका अप्लाई कर रहे हैं उसका पिताजी का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा पूरा। उसके बाद इधर में जो संताल यहाँ पे कैटेगरी आ रहा है, उसका कास्ट आ रहा है, ये ऑटोमेटिक ले लेगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग कास्ट सेलेक्ट किए थे, इसीलिए पिताजी का भी कास्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद नीचे में मदर नेम लिखा हुआ है, माँ का नाम जो भी होगा एप्लीकेंट का उसको भर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका अगला स्टेप आता है परमानेंट एड्रेस डिटेल। यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो परमानेंट एड्रेस होता है दोस्तों, वो जो आपका पर्चा जहाँ का होता है, पर्चा जिस एड्रेस से होता है वही आपका परमानेंट एड्रेस होता है, तो उसी को भरिएगा। आधार कार्ड में जो होता है वो आपका परमानेंट होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। जो आपका पर्चा का जो एड्रेस होता है वही एड्रेस यहाँ पे डालिएगा अस्थाई पता में यानी परमानेंट में। इसको अच्छे से भरिएगा। पहले गांव का नाम भरिएगा, विलेज इस तरह से भरिएगा, विलेज, उसके बाद आपका पंचायत, उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस, उसके बाद आपका प्रखंड, उसके बाद जिला, इस तरह से भरिएगा क्रम से। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका आएगा विलेज। यहाँ पर भरने के लिए फिर से तो यहाँ पे विलेज भर दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है विलेज टाउन, तो अगर टाउन के अंतर्गत आता है तो टाउन भरिएगा, जो भी आपका नाम होगा। उसके बाद गांव से है बिलोंग करते तो गांव का नाम यहाँ पे भर दीजिएगा। अगला आपका इंडिया, यहाँ पे ऑटोमेटिक पहले से लिखा हुआ रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है। इसके बाद स्टेट भी ऑटोमेटिक पहले से ही रहेगा, उसको भी कुछ नहीं करना है। अगला स्टेप आता है आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आप जिस भी जिला से आप बिलोंग करते हैं उस जिला को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अगला स्टेप आपका आएगा यहाँ पे सब डिवीज़न, इसको यहाँ पे क्लिक करना है। जो भी आपका डिवीज़न पड़ेगा, सब डिवीज़न, उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मेरे स्थिति में पाकुड़ ही पड़ेगा तो पाकुड़ को मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद अगला स्टेप आपका आएगा सर्कल यानी अंचल, जो भी आपका अंचल पड़ेगा यहाँ से उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगला स्टेप दोस्तों आपका यहाँ पे भरना है पुलिस स्टेशन। यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए नहीं होगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। जो भी आपका पुलिस स्टेशन पड़ेगा उसको यहाँ से लिख के आपको भर देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, जो भी पोस्ट ऑफिस आपका पड़ेगा उसको यहाँ से लिख के आपको भर देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मोहल्ला टोला, यानी याद रखिएगा दोस्तों इस चीज़ को। अगर आपका मोहल्ला या कुछ टोला का नाम है जहाँ पर घर है, जैसे कि केवट टोला, संताल टोला, इस तरह से होता है, तो उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। ऐसा कुछ नाम है तो अगर आपका टोला नहीं है तो यहाँ पे अपना गाँव का नाम ही भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड भरना है, जो भी आपका पिन कोड होगा उसको यहाँ पे भर दीजिएगा। अगला स्टेप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट करना होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं
तो रूरल को आपको चयन करना है। यदि आप शहर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ ये सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। इसको ध्यान रखना है। आपका गांव से करते हैं तो पहला वाला ऑप्शन यानी रूरल, और अगर सेकंड स्टेप में जो आपका आता है म्यूनिसिपैलिटी, यानी आप अगर शहर से हैं तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन में क्लिक करके आगे बढ़िएगा। आगे आपका यहाँ रूरल में, यहाँ पे मेरे स्थिति में गांव से बिलोंग करता हूँ, इसलिए पहला ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट में आपका यहाँ पे जैसे आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे ब्लॉक लिखा हुआ आएगा, जो भी ब्लॉक पड़ेगा आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका इधर में ग्राम पंचायत का ऑप्शन आएगा, तो जो भी ग्राम पंचायत पड़ेगा आपको यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा यहाँ पे विलेज जो भी आपका पड़ेगा उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आता है आपका पंचायत स्वयं सेवक डिटेल, ये इसको छोड़ देना है, इसको कोई ज़रूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस यानी वर्तमान पता यानी अभी आप फिलहाल वर्तमान में अभी कहाँ रहते हैं उस एड्रेस को यहाँ पे भरना होता है। तो यहाँ पे उसको भर दीजिएगा, जो भी होगा आपका उसको पूरा भर देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका फिर से विलेज यहाँ पे भरने आएगा, तो यहाँ पे भर दीजिएगा। जो भी आपका वर्तमान पता होगा इसको यहाँ से एक एक करके भर दीजिएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पे नेक्स्ट में कंट्री लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट में आपका यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ से आपको कर लेना है। जो भी आपका है झारखंड है तो झारखंड कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जिला सेलेक्ट करना होगा, तो जिला भी कर दीजिएगा, जो भी आपका जिला होगा। नेक्स्ट आपका पुलिस स्टेशन यहाँ से आपको लिख के भर देना है। इसके बाद नेक्स्ट फिर से यहाँ से आपको पोस्ट ऑफिस भरना होगा, तो यहाँ से आपको लिख के आपको इसको फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे पिन कोड डाल के फिर से आपको भर देना है। जो भी आपका वर्तमान पता का पिन कोड है उसको यहाँ फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे येस या नो का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, येस पे ही रहने देना है। और नीचे में यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है, और कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे मैं कैप्चा फिल कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, तो यहाँ पे आपको रीचेक करने के लिए कहा गया है। अगर यहाँ पे कुछ गलती है तो इसको फिर से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एडिट लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर से वो आपका फॉर्म खुल जाएगा, और जहाँ पे गलती है उसको सुधार करके फिर से उसको सबमिट कर सकते हैं। तो मेरे स्थिति में अभी यहाँ पे सब कुछ ठीक है, हमने इसको कुछ भी नहीं करना एडिट। तो क्या करना है, नीचे की ओर यहाँ पे लिखा हुआ है अटैच, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ गया है। तो टोटल यहाँ पे हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए पहले आपको डॉक्यूमेंट को स्कैन करके PDF बना के उसको रखना है। और ये भी आपको ध्यान देना है वो 500 KB से नीचे होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो नहीं होगा। अगर दोस्तों यदि आप नहीं जानते हैं कैसे उसको कंप्रेस करते हैं, यदि आप स्कैन करने के बाद ज़्यादा MB का हो जाता है तो कैसे उसको कंप्रेस करके कम करना है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बना के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। तो आप उसको देखने के बाद सीख जाएंगे कैसे उसको कंप्रेस करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट को ऑलरेडी PDF बना के रखा हूँ। तो चलिए मैं इसको अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये वाला। इसमें ये करने के बाद यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, जितना भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है सारा का सारा एक फाइल में बनाइएगा और उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। वो फॉर्म भी रहेगा, इसमें आपका आधार कार्ड भी रहेगा, इसके बाद आपका पर्चा भी रहेगा, इसके बाद रसीद भी रहेगा। सारा चीज़ इसको एक फाइल में एक PDF में बना के इसको अपलोड कर देना है। चलिए मैं इसको कर देता हूँ यहाँ। इसके बाद दोस्तों ये सेकेंड वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ लिखा हुआ है सेकंड वाला में, यहाँ सेलेक्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं आधार कार्ड को यहाँ पे ले लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से फिर चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फ़ोटो एंड वीडियो है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ से जो कहाँ पे जहाँ भी होगा आपका आधार कार्ड वहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर। इसके बाद इसमें भी आपको क्या करना है, आधार वाला डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक ही PDF को 2 बार अपलोड नहीं करना है। भले ही आप आधार कार्ड को 2 बार अपलोड कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग PDF बना के रखिएगा और अलग अलग उसको अपलोड कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका मल्टीपल अपलोडिंग डॉक्यूमेंट का एरर आएगा। इसके बाद आपको नीचे की ओर यहाँ पे कास्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रूफ ऑफ कास्ट के लिए, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मैं खतियान को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे खतियान को अपलोड कर दूँगा। तो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे फ़ोटो एंड वीडियो पे यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर भी रहेगा आपका।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत कोई कन्फ्यूजन में रहता है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म किसको भरेंगे। तो जो भी हम जाति का जो फॉर्म होता है उसी को अपलोड कर दीजिएगा तो हो जाएगा, क्योंकि उसी में लिखा हुआ रहता है। मैं आपको दिखा दूंगा एक वीडियो बना के कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसा होता है। आप उसी को जो फॉर्म भरे हैं ना उसी को आप अपलोड कर दीजिएगा, हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। इसके बाद क्या करेंगे, तो उसको अपलोड करने के लिए चूज फाइल में यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ़ोटो एंड वीडियो पे क्लिक करके हम इसको अपलोड कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंट के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन है अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, ये वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे क्या अपलोड करना है। देखिए यहाँ पे आधार कार्ड और आपका जो पर्चा होता है, रसीद होता है, वो तीनों चीज़ को PDF बना के एक साथ में यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके लिए आपको यहाँ चूज फाइल में क्लिक करेंगे और इसके बाद दोस्तों एक एक करके सारा चीज़ अपलोड करने के बाद आपको सेव पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये जो आपका सेव का यहाँ पे लिखा हुआ सेव एनेक्स्चर, यहाँ पे आपको क्लिक करके सेव कर देना है। कुछ टाइम आपको वेट करना होगा दोस्तों, थोड़ा टाइम लगता है, सारा डॉक्यूमेंट अपलोड होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, इसीलिए यहाँ पे आपको वेट कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस बार मेरा सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। अब इसको फाइनल सबमिट करने की बारी है। तो देखिए यहाँ पे नीचे की ओर आना है और यहाँ पे आपको सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने फाइनल सबमिट करने के बाद जो रिसीव्ड होता है यहाँ पे देखिए दिखा दिया है।